हे गाइस एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। अभी मैं इसमें से आज ना 3 क्लासिफिकेशन आपको समझाने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विल बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर ऑल्सो। And another thing I wanted to say that ki yes, I am making a little bit short video because it is important to understand an important concept very nicely. Okay, so that's why I'm explaining 3. I'm not explaining all the classification because it will doubtful for you all to understand every concepts. मतलब कि अभी मैंने फिक्स कॉस्ट सब कुछ समझा दिया और फिर आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं दूसरे सब याद आ जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो आप भूल जाओगे। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग अ लिटिल बिट शॉर्ट। इतना शॉर्ट नहीं बना रही हूँ बट वीडियो ऐसे बना रही हूँ जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें फटाफट अच्छे से याद आए और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी याद आए पर अच्छे से आए और वो आराम से आ जाए। ओके, सो दैट्स वाई आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। सो आई वॉज गेटिंग मैनी क्वेश्चंस, मैम आप बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे थे परसों, जैसे कि इतना ही रिमेंबर तक ख़त्म हुआ, इसके बाद क्लासिफिकेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया? बिकॉज अपना जो ब्रेन है इट कैन कंज्यूम ओनली सम थिंग्स। ओके, तो अपने ब्रेन को ज़्यादा फोर्स देने के बदले में थोड़ा टॉपिक्स को हम छोटा छोटा करके वो टॉपिक्स को समझते हुए वी विल डिवाइड द चैप्टर्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ओके, दैट्स वाई आई डिड दिस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो तो मैं आपको बता देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ कि हमने उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। First of all, we started the lecture that is chapter 1 and we understand it by example by taking a daily milk question. And I got someone कि मैम profit 20 नहीं आएगा 30 आएगा। Yes students, sorry for this tiny mistake. ओके, इट इज़ 30। तो इसके एग्ज़ाम्पल देखे थे और मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर हमने कॉस्ट का मीनिंग देखा था और कॉस्ट अकाउंटिंग का देखा था मीनिंग क्या है, और हमने एक चीज़ को याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, आई थिंक यू हैव रिमेंबर इट। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। ओके, तो उसके पहले स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ वॉच इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो फर्स्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट? कैसे समझे ये फिक्स कॉस्ट को? सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एनी एग्जाम्पल। ओके, चलो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अपना मोबाइल फ़ोन का। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन। नाउ मोबाइल फ़ोन में आप कुछ चीज़ों को पे करना पड़ता है फॉर एवरी मंथ। कैन एनी वन से व्हाट इज़ दैट इन द चैट बॉक्स? येस, दैट इज़ मोबाइल डेटा एंड वी से नेटवर्क। ओके, वी नीड इट। ओके, वी नीड every 1 month we pay a mobile data. Okay, and we use it or not use it, we have to pay for 1 month. Okay, आपने 1 महीना for 1 month you have paid. Okay, but you have not used the network or you have used only a little bit, then also next month you have to pay it. Yes or no? So these are the things which is fixed cost, the fix it is. Second example you can take about a rent. Now you have bought a room. Okay, bought a room that's for 10,000 for rent. Okay, example I am taking 10,000 for rent. Okay, rent में you have bought a goods. Sorry, rent में आपने एक रूम खरीदा है. Okay, buy a room for rent. Okay, and you have to pay 10,000 every month. Okay, every month you have to pay 10,000. Now tell me, the room is used for college's lectures. Okay, for college lectures I have took the room for rent. Okay, buy the room for rent. Now you only tell me, if I have 30 students, in room, so how much I will pay? 10,000. Yes or no? Yes friends, you will pay 10,000 only. But in your school, in your college lecture, if there is only 20 students,
Okay, and the classroom is enough. Okay, you don't need any like it is enough for 100 students also, because the room is big. That's why you have paid 10,000. Okay, the room is big. So 20 students in a room, how much you will pay? 10,000 rent. For example, the room is used for producing any goods. If you produce 10 goods, how much you will pay? Yes, you will pay for 10,000. आपने 10 goods के लिए प्रोड्यूस किया, बट रेंट कितना होगा? 10,000 ही होगा. सो इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट. आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया तो भी इट इज़ 10,000. हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? तो दिस इज़ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू CAS, that is Cost Accounting Standard 1. Okay, ICWA India. Okay, what is cost? Okay, what the definition say? Cost which, okay, तो जो अकॉर्डिंग टू CAS 1 ICWA का देखे तो कहते हैं कि कॉस्ट विच डस नॉट vary with the change, the volume, with the volume of activity in short run. I have explained with the example कि आप रूम 10,000 का रेंट पे कर रहे हो हर मंथ. आप कितना भी प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो, रेंट वही होता है. दैट इज़ द थिंग. द डेफिनेशन सेज दैट ओनली, कि यही वही कह रहे. चीज़ कॉस्ट्स आर नॉट अफेक्टेड. ऐसे कॉस्ट है ना, वो अफेक्ट नहीं होते हैं बाय टेम्परली fluctuations एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज. नाउ इसका मतलब क्या? मैं आपको फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ये डेफिनेशन क्या कहना चाहता है. एंड आई नो यू हैव अ डाउट कि मैम क्या कहना चाहता है ये. तो चलो मैं आपको बताती हूँ. तो ये क्या कहना चाहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉस्ट ऐसा है कि वो वेयर नहीं होता है. जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया वो भी शॉर्ट रन में, देन ऑल्सो इट डज नॉट वैली. मतलब कि मेरे पास रूम है और मुझे 10,000 का रेंट पे करना है, एंड आई एम यूजिंग दैट रूम फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. मेरा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ओके, गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ है, और रूम मैंने रेंट में ही लिया है. तो बताइए कि मैं 10,000 पे करूँगी कि नहीं? पे करना ही पड़ेगा ना. आई कांट डू एनीथिंग, बिकॉज प्रोडक्शन ना हो या हो तो भी पे करना पड़ेगा 10,000. इफ़ मैंने 20 गुड्स प्रोड्यूस हुए, क्या मैं 20 दूंगी? नो, आई हैव टू गिव 10,000 ओनली एवरी मंथ. तो यही है, ये डेफिनेशन आपको कहना चाहता है. अनदर थिंग, और एक लाइन बोलता है कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्पररी फ्लक्चुएशंस. कभी कभी क्या होता है कि आपका एक्टिविटी, तो कि मैंने रूम लिया है, मैंने आपको अभी बोला था कि आई हैव टुक द रूम फॉर रेंट, ओके. एंड कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं. मतलब कि अभी मेरा 1 महीने में अच्छे से हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, बट नेक्स्ट महीने में अपना जो लेबर्स है वो स्ट्राइक में चले गए होंगे, कुछ भी होगा तो भी हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, ओके, नहीं हो रहा है प्रोडक्शन, बट रूम रेंट में ही है, तो आई हैव टू पे 10,000. ओके, कॉस्ट इफेक्ट नहीं होगा. अरे यार तुम्हारा प्रोडक्शन बंद है ना, तुम्हें मत पे कर, ऐसा नहीं होता है. ओके, तो दिस इज़ द थिंग विच दिस लाइन्स आर सेइंग. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. यस और नो? आगे जाते हैं.
ओके, लेट्स डू अ डायग्राम. ओके, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ. ओके, मुझे और आपसे आंसर्स चाहिए. आई वॉन्ट योर आंसर्स. ओके, तो चलो आंसर्स देते जाना. ओके, नाउ माई रेंट इज़ 30,000 मेरा रेंट है. ओके, 30,000 मेरा रेंट है. सो आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. यहाँ 100 ये सब जो है वो अपना आउटपुट है. ये 100 है, 200 है, 300 है, 400 है. आई नो दैट इट इज़ लिटिल बिट नॉट क्लियर वन, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. नाउ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. ओके, नाउ यहाँ है 10, यहाँ 20, 30, 40. ओके, ये सब है मेरे पास. अभी मुझे बताइए इफ़, ओके, इफ़ मेरा आउटपुट 100 ही प्रोड्यूस हुआ है तो रेंट कितना पे करोगे? यस, 30,000. इफ़ मेरा 200 हुआ तो 30,000, 300 आया तो 30,000, 400 आया तो 30,000. व्हाट इज़ द रीज़न? तो आप बोलोगे मैम ये फिक्स्ड कॉस्ट है. यस, इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन में आ जाएगा. ओके, तो ये इफेक्ट नहीं हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेरिएबल कॉस्ट. आई थिंक आपको फिक्स कॉस्ट समझा होगा और वेरिएबल कॉस्ट को अभी हम समझते हैं. ओके, मैं यहाँ एग्जांपल लूँगी एक पेन और कुछ चीज़ों को. एक मिनट. ओके, वेरिएबल कॉस्ट में आपने एक कुछ तो ख़रीदा होगा, जैसे कि आपने स्केच पेन ख़रीदा होगा. अभी स्केच पेन में कभी कभी इंक की ज़रूरत पड़ती है, या डायरेक्टली लिख दो एक पेन ख़रीदा होगा. ओके, यू हैव बाइड अ पेन एंड यू हैव बाइड अ रिफिल. ओके, अभी आपको कॉस्ट बताना है मेरे को. ओके, कैसा कॉस्ट आया, क्या आंसर आता है, ये आपको बताना है. पेन मैंने एक ही ख़रीदा है तो रिफ़िल कितना चाहिए? मैम एक ही चाहिए. तो कॉस्ट कितना आएगा? यस दोस्तों, 2 आएगा. इफ़ मैंने पेन 2 लिया तो रिफ़िल कितने की ज़रूरत पड़ेगी? यस दोस्तों, 2 की ज़रूरत पड़ेगी. तो कितना आएगा? 4 आएगा. अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैम ये 4 2 कैसे आ रहा है? तो जब आप 1 को प्लस करोगे 1 से यू विल गेट 2, 2 को 2 से प्लस करोगे यू विल गेट 4. तो ऐसा आ रहा है आंसर. इफ़ 3 हो गया, एक मिनट, इफ़ 3 हो गया तो आंसर रिफ़िल कितना बाय करना पड़ेगा मेरे को? 3 ही बाय करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा? 9 मत कहना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है. तो दैट इज़ 6. ओके, ये भी एक बेसिक मिस्टेक है जो हर बच्चे करते हैं. सो ये चीज़ें हैं. तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ आप देखोगे तो पेन का जो प्राइस है, पेन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और रिफ़िल भी इंक्रीज़ हो रहा है. रिफ़िल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, रिफ़िल इज़ सेम. ओके, रिफ़िल का जो है वो सेम ही दिख रहा है एंड जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है. नाउ इसका मतलब क्या? एनीवन कैन से द आंसर प्लीज? यस, व्हेन द प्रोडक्शन, ओके, जब प्रोडक्शन गेट्स विल इंक्रीज, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो कॉस्ट इंक्रीजेस. इफ़ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, मैंने परचेस किया एक तो कॉस्ट 2 हो गया. मैंने आपको पेन और कॉस्ट का एग्जांपल दिया. तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना, कॉस्ट भी इंक्रीज होता है. इफ़ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो क्या आएगा बताइए चैट बॉक्स में. इफ़ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो चैट बॉक्स में क्या बताइए? यस, तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों. ओके, तो आगे जाते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू CAS1 बाय ICWA इंडिया, ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एलिमेंट
वो टेंस करता है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। आप एग्जाम्पल को याद रखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वराइज करता है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पेन एक ही प्रोड्यूस किया है तो रिफिल मुझे एक ही की ज़रूरत पड़ती है, बट कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट हुआ 2। ओके, तो ये आप इसके ऊपर एग्जांपल है ये कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वराई करता है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्शन। मैंने एक प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट कितना हुआ, 2 हुआ। ओके, दिस इज़ द थिंग, ये डायरेक्टली वराइसेस। देन अनदर थिंग यहाँ बोला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, पर यूनिट विद इन द रैंक ऑफ कॉस्ट। रिफिल का देखोगे तो 1 2 3 यह कांस्टेंट ही हो रहा है। रिफिल का देखो और पेन का देखो, दोनों का सेम ही आ रहा है, सिर्फ कॉस्ट क्या हो रहा है, 1 + 1 2 हो रहा है, कॉस्ट 2 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। तो कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल कहते हैं कि जब यूनिट्स आपके पास 100 है, ओके, यूनिट्स है 100, ओके, आपके पास यूनिट 100 है, टोटल रुपीज़ कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा, टोटल कितना 200, और रेट कितना होगा 2। ओके, यहाँ इफ़ आपका यूनिट्स हो गया 400 तो ये कितना हो जाएगा 800, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। ओके, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 मिनट, इधर 2 आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ आप देखोगे तो टोटल जो है, टोटल और रेट, यहाँ देखोगे टोटल और रेट में यहाँ देखो यूनिट्स 100 400 है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑल्सो गेट इंक्रीजेस, बट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में देखोगे जो रेट पर यूनिट है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, वो सेम ही होता है। ओके, यहाँ देखोगे 2 यूनिट्स 100 है, बट 2 ये आपको नहीं समझेगा, बट आप रिफिल और पेन का देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ जो रिफिल और पेन है वहाँ देख लो कि यहाँ जो पेन का प्रोडक्शन और रिफिल का जो है ये सेम रिमेन कांस्टेंट आ रहा है। ओके, और कॉस्ट कितना आ रहा है 2 4 6, ये आपको समझा होगा। ओके, दिस इज़ वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, बताइए, कोई किसी को पता होगा थोड़ा सा बातें उसके बारे में। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ना वो होता फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट्स आते हैं। जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा है या वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है, ये दोनों आते हैं। ओके, वो पार्टली अफेक्ट होते हैं या पार्टली affected by fluctuation in levels of activity। आई थिंक आपको ये समझा नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। चलिए आइए, चलिए वो लेंथ का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक क्लासरूम मैंने ख़रीदा है, ओके, और क्लासरूम ख़रीदा है मतलब लेंथ में लिया है, एंड दैट ऑल्सो फॉर 20,000। आई हैव टुक द लेंथ फॉर 20,000, और वो रूम में ना ओनली 100 स्टूडेंट्स आ सकते, ओनली 100 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। ओके, तो टेल मी, यू हैव टू टेल मी कि जो मेरा जो है मेरे 100 स्टूडेंट्स है तो मैं कितना लेंथ पे करूँ, मैम 20,000। करेक्ट। इफ़ मेरा जो 90 स्टूडेंट्स है तो 20,000। मेरे कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो भी 20,000। मेरे पास 2 स्टूडेंट है तो भी 20,000। ये तो ट्विस्ट आ रहा नहीं है, अब भी आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, और वो आपको आंसर्स देना है। एंड आई नो आप गलत ही बोलने वाले हो, देखते हैं।
ओके। सो देखिए आपका जो रूम में 101 स्टूडेंट्स आ गए, तो कितना दोगे मैम? 40,000। यस, आप सोचोगे नहीं 40,000 कैसे आया, आपको दूसरा रूम खरीदना पड़ेगा ना। यस यस, क्योंकि एक रूम में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो 101 स्टूडेंट्स आ गए। या ले लो, चलो लॉजिकली देखिए इसको एडजस्ट कर सकते किधर भी, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग को एक रूम खरीदना पड़ेगा। बट इफ़ मेरा 105 स्टूडेंट्स आ गए, तो अभी मुझे अनदर रूम खरीदना पड़ेगा फॉर दैट स्टूडेंट्स, ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स वाई आई हैव टू पे 40,000। ओके, सो 100 हो सकता है। ओके, इफ़ मेरे जो है वो आए 400 स्टूडेंट्स, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा थर्ड रूम। ओके, दैट इज़ समथिंग कितना हो जाएगा? 40,000 दो रूम के लिए, 20,000। देखो मैं बताती हूँ आपको, प्रॉपरली समझाती हूँ, नहीं तो नहीं समझ आएगा। देखो मैं लिख के बताती हूँ कि एक रूम में यू कैन सिट ओनली 1 to 100 स्टूडेंट्स, इसके बाद नहीं जा सकते। सेकेंड रूम में आप बैठ सकते हो 100 to 200 स्टूडेंट्स। थर्ड रूम में बैठ सकते हो 200 to 300 स्टूडेंट्स। यस और नो? यस मैम, या ओके। तो हर एक रूम का 20,000 ले लो, हर एक रूम का 20,000 ले लो, कितना हो जाता है बताइए? में 60,000, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये ऐसा है, ये एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक आपको समझा होगा, ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट दोनों है इसमें। ये पार्टली अफेक्ट करता है फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझी होगी एग्जाम्पल से। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, चैट बॉक्स में बताइए हमें, और मैं इसके ऊपर PDF मैं आपको भेजने वाली हूँ आज ही आज। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। तो मैं ये सब निकालूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको PDF आ चुका है, आई थिंक आ चुका है। ये सो नो? यस। तो मैं आपको ये जो बाकी का जो PDF है जो बाकी है वो मैं आपको सेंड करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन हो जाना। आई थिंक आज आपको समझा होगा। ओके, कुछ भी समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में बताइए मैम। वेरिएबल कॉस्ट समझ नहीं आया तो वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।